आज हमारे में सम्यक चारित्र की आराधना कर रहे हैं। सारे सिद्ध चक्र की आराधना का सार ही है कि हम सम्यक चारित्र को अपने जीवन में अपनाएं। अगर सम्यक चारित्र अगर हमारे जीवन में नहीं आता है तो हमारा ये आराधना का क्रम जो है वो फल तक नहीं पहुंचेगा। सब पदों की आराधना सम्यक चारित्र है और सम्यक चारित्र की आराधना से हमें क्या प्राप्त करना है? मोक्ष को प्राप्त करना। ये सिद्ध चक्र की आराधना में जो नव पद है, ये नव पद हमें कहाँ मिलेंगे? सिद्ध चक्र में जो नव पद है, अर्यन सिद्ध, आचार्य, उपादेय, साधु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये हमें कहाँ मिलेंगे? अवतार मंत्र में। अर्यन कहाँ मिलेंगे आपको? अर्यंत कहाँ है? सिद्ध कहाँ है? अर्यंत हमें कहाँ मिलेंगे? अगर हमको अर्यंत को मिलना है अभी तो कहाँ मिलेंगे? हाँ, कहाँ पर? हाँ, हृदय में है, अदरवाइज मंदिर में। साक्षात अर्यंत कहाँ पर है अभी? हाँ, महाविद्य क्षेत्र में मिलेंगे, बराबर। फिर सिद्ध को अगर मिलना हो तो मोक्ष में मिलेंगे। आचार्य, उपाध्याय और साधु कहाँ मिलेंगे? अड़ीद्वीप में, अड़ीद्वीप में, बराबर। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप कहाँ मिलेंगे? हाँ, ये चारों हमारे आत्मा में है और आगे के 5 पद भी हमारे आत्मा में ही है। आपको महाविद्य जाना नहीं है या मोक्ष जाना नहीं है। पूरी ये जो श्रीपाल रास आपने अभी सुना, इसकी रचना किसने की थी? विनय विजय जी ने। किंतु विनय विजय जी का क्या हो गया था? आयुष्य पूरा हो गया था, रास पूरा नहीं हुआ था। तो अंतिम चरण में इसको एंड किसने किया, पूरा किसने किया? यशो विजय जी। तो यशो विजय जी इस रास के अंत में कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, ये सिद्ध चक्र के अंदर जो 9 पद विराजमान है, ये तुमको कहाँ मिलेंगे? तो कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा में ही मिलेंगे, वो और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? तो कहते हैं कि आप जब केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो आपकी कौन सी अवस्था प्रकट होगी? अरिहंत अवस्था। अगर हम तीर्थंकर नाम कर्म बांधे तो तीर्थंकर अरिहंत बनेंगे, अदरवाइज सामान्य अरिहंत तो बनेंगे ही 100%। क्योंकि घाती कर्म का क्षय होना यानी सारे अंतर शत्रुओं का हनन होना। इसलिए क्या होगा कि केवल ज्ञान जब हम प्राप्त करेंगे, केवल ज्ञान अंदर से प्रकट होगा तो अंदर से ही अरिहंत अवस्था प्रकट होगी। यानी अरिहंत कहाँ है? जब 8 कर्मों का क्षय हो जाएगा और आपकी आत्मा सिद्ध अवस्था में आ जाएगी तो सिद्धत्व कहाँ प्रकट होगा? आत्मा में प्रकट होगा। जब तक आप अरिहंत और सिद्ध की अवस्था तक नहीं पहुंचते हो, तब तक आचार्य, उपाध्याय और साधु की अवस्था भी इसी आत्मा के अंदर से प्रकट होगी। फिर कहते हैं कि सम्यक दर्शन कहाँ प्राप्त होगा हमें? कोई स्थान है क्या वहां जाकर सम्यक दर्शन ले? नहीं। कहाँ प्राप्त होगा? यानी सम्यक दर्शन कहाँ है? सम्यक ज्ञान, चारित्र, तप। तो पूरे 9 पद बाहर कहीं भी नहीं है, बाहर पूजना नहीं है, बाहर तो खाली उनका आलंबन है। वास्तव में 9 पद कहाँ विराजमान है? यशो विजय जी ने इस रास के अंदर में कहा, अंत में यही कहा है कि आराधक जीवो, आप 9 पद को बाहर मत ढूंढना, बाहर मौजूद नहीं है। बाहर तो खाली क्या है? उनका आलंबन है। आपको साक्षात्कार तो आपके आत्मा के अंदर है। तो सारे 9 पद जो है आपकी आत्मा के अंदर ही विराजमान है, किंतु अब कैसी स्थिति में है? सुषुप्त अवस्था में है, गुप्त अवस्था में है, अप्रकट है, आवरण से युक्त है। और इसीलिए हमें क्या लगता है कि 9 पद के दर्शन कहाँ होंगे? बाहर होंगे, किंतु भीतर ही हमें 9 पद के दर्शन होंगे। जब श्रीपाल कुंवर 9 पद का ध्यान करते थे तो वो कहाँ ध्यान करते थे? आत्मा के अंदर ध्यान करते थे, तब जाके उनको सारी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई।
क्योंकि रिद्धि सिद्धियां भी कहाँ है? वीर जिनेश्वरोपदेशे सांबलो चित लाई रे, आत्म ध्याने आत्मा। रिद्धि सिद्धि सभी मिले आई रे। कहा आत्म ध्यान में जब आत्मा रमेगी तो सारी रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो जाएगी। हमारे एक एक दोहे में इतना सार छिपा हुआ है, सारा मार्गदर्शन उस दोहे में ही है, सारा रहस्य उसी में है। तो चारित्र की आराधना के दिन यशो विजय जी कैसी व्याख्या कर रहे? सम्यक चारित्र यानी क्या? जान चारित्र ते आत्मा, निज स्वभाव मरम तोरे, लेशा शुद्ध अलंकर्यो, मोह मने न विभव तोरे। सम्यक चारित्र वाली आत्मा, जान चारित्र ते आत्मा, यानी चारित्र वाली जो आत्मा है वो कैसी है, उसके दर्शन करोगे तो आपको सम्यक चारित्र क्या है पता चल जाएगा। तो जान चारित्र ते आत्मा, निज स्वभाव में रखो। वेयर इज दिस गाय बिजी? जो सम्यक चारित्र की आराधना कर रहे हैं वो जो साधक आत्मा है वो कहाँ बिजी है? तो अपने आत्म स्वभाव में रमने में बिजी है। रमना यानी क्या? उसमें खो जाना, डूब जाना। बच्चे जब खेलते तो खो जाते कि नहीं? तो हम क्या बोलते हैं? बच्चा खेले रहा है, रमे रहा है। एकदम करेक्ट वर्ड है, क्योंकि वो उसमें रम गए हैं। अब उनको कुछ बोध नहीं है, आगे पीछे खाने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, सब मम्मी को लगे रहना पड़ता है पीछे। अदरवाइज बच्चे कहाँ है? वो तो रम रहे हैं। तो मुनिराज भी क्या करते हैं? जो सम्यक चारित्र वाली आत्मा है वो भी क्या करते हैं? वो भी रमते ही है। बस बच्चे खिलौने से रमते हैं और ये कहाँ रम रहे हैं? अपने आत्म स्वभाव में रम रहे हैं, उसमें डूब गए, उसमें खो चुके। फिर कहते हैं लेशा शुद्ध अलंकर्यो, मोह बने नवी भवतो। एक दोनों लाइन का अर्थ बहुत गहरा है। मोह बने नवी भवतो यानी पहले बताया कि सम्यक चारित्र में जो रमता है वो दूसरे कड़ी में बोला है वो मोह वन में नहीं भवता। या तो आप मोह वन में भम सकते हो या आत्मा में रम सकते हो, दोनों में से एक ही काम होगा। आई बात समझ में? तो मोह वन क्यों बोला? मोहनीय कर्म को जंगल की उपमा दी उन्होंने। क्यों दी? क्योंकि जंगल कैसा है, उसमें खो जाते हैं, रास्ता ही नहीं मिलता है, हाँ, डायरेक्शन नहीं मिलता है। इसे मोहनीय कर्म को सबसे पहले तो उन्होंने जंगल बता दिया। फिर कहते हैं कि इस जंगल में कैसे कैसे वृक्ष है। मोहनीय कर्म के भेद में जाना होगा हमें, तो आपको पता चल जाएगा कि मोह रूपी जंगल में कौन से वृक्ष लगे हुए हैं। तो मोहनीय कर्म के भेद कितने हैं? 28 में 2 भाग है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो चारित्र मोह के अंदर 25 भेद है और दर्शन मोह में 3 भेद है, जिसकी चर्चा हम सम्यक दर्शन के दिन कर चुके। सम्यक तो मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय। ये तीनों का जब अभाव होगा, क्षय होगा, उपशम होगा या क्षयक्षम होगा, तब जाके जीव क्या हो जाएगा? सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और बाकी के जो 25 है वो क्या है? वो सम्यक चारित्र के आवरण करते हैं। तो वो 25 में क्या आएगा? अनंतानुपत्ति के 4, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय तो है ही, पर इन चारों कषाय के 4 लेवल बताए हैं। सो अनंतानुपत्ति कषाय, अप्रज्ञाज्ञानी, प्रज्ञाज्ञानी और संज्वलन। ठीक है, इनके एक एक शब्द का अर्थ भी कभी अवश्य अवसर आएगा तो मैं अर्थ गठन करूंगी, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो ये जो संज्वलन किसको कहते हैं ये सब बातें समझेंगे। तो ये जो 4 कषाय है, इन 4 के इंटू 4 करने से कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। और फिर उसके बाद 9 कषाय, यानी इन कषायों को बढ़ावा देने वाले सहचारी। तो क्या है? कौन से हैं? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ये जो 25 9 कषाय हैं, ये 25 तरह के पेड़ जो है मोह रूपी जंगल में है। जब हम चारित्र मोह की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इतने, किसका? क्रोध का पेड़ है जो जड़े जमाए बैठा हुआ है, अहंकार के पेड़ है, फिर
लोभ के, फिर माया के, फिर हास्य, रति, अरति, भय, क्षोभ, ये सब इस मोह वन में है। और हम क्या करते हैं, इसी मोह के जंगल में भ्रमण करते रहते हैं। इसमें से बाहर निकलने का रास्ता हमें पता ही नहीं है, हम उसमें भटकते रहते हैं। तो जो सम्यक चारित्री आत्मा है वो कहाँ रम रही है? वो जब आत्म स्वभाव में रमने लगते हैं तो वो इस मोह वन से मुक्त हो जाते हैं, इस मोह वन में भ्रमण नहीं करते। वो कहाँ रम रहे? आत्म स्वभाव में रम रहे। और फिर उन्होंने कहा लेश्या शुद्ध अलंकर योग। अब कहते हैं कि जो सम्यक चारित्र वाली आत्मा है उसका श्रृंगार किससे हुआ है? तो लेश्या से हुआ है। कौन सी लेश्या से? शुद्ध लेश्या। तो लेश्या शब्द का अर्थ करना है हमें आज। लेश्या शब्द का अर्थ क्या है? लेश्या किसको कहते हैं? कभी सुना है आपने लेश्या के बारे में? हाँ, 6 लेश्या है, प्रकार तो बता दिए, पर लेश्या का अर्थ कोई बता सकता है? कैन यू डिफाइन लेश्या? मन के भाव। वेरी गुड। और कहते हैं कि कषाय और योग दोनों मिलकर एक स्वभाव का निर्माण करते हैं। सो कषाय योग से युक्त निर्मित स्वभाव लेश्या है। क्या है? कषाय और योग, कषाय प्लस योग। योग कितने हैं? कौन से? काया। और कषाय कितने हैं? 4। कौन से? क्रोधमान, माया, लोभ, है ना। बेसिकली हम इतना ही समझेंगे। तो 4 कषाय है और 3 योग है। तो इन दोनों का मिलन होता है और उससे एक स्वभाव बनता है। हर एक जीव का स्वभाव किसी दूसरे जीव से मैच कर रहा है क्या? किंतु सिद्ध भगवंतों का स्वभाव मैच कर रहा है क्या? बताओ। संसारी जीवों का स्वभाव एक जैसा है क्या? आपके घर में कितने मेंबर हैं? 3, 4, 5, 6 तो होंगे। किसी एक का भी स्वभाव दूसरे से मेल खाता है क्या? नहीं खाता। किंतु संसारी जीव की छोड़ो बात, सिद्ध जीव के स्वभाव मेल खाते हैं क्या? सेम है। कैसे? आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो सबका सेम है। अगर आप सिद्ध भगवान का जो स्वभाव है अपने भीतर भी देखोगे तो अपने अंदर भी वही सेम स्वभाव है। किंतु हमारा वो स्वभाव तो क्या हो गया है? आवृत हो गया। अब उस आवरण में तरतमता है, वेरिएशन है, और इसकी वजह से यहाँ पे भेद है। यहाँ पे सबका स्वभाव अलग है, डिसिमिलैरिटीज है। क्रोध, मान, माया, लोभ तो हम सब में है, पर सबका गुस्सा कैसा है? अलग अलग है। वो तो शास्त्रकार भगवंत ने हमको समझाने के लिए अनंतानुबंधी, अप्रत्यज्ञानी, प्रत्यज्ञानी, संचलन ये 4 पे बांटा, क्योंकि ये 4 पे बांटेंगे तो ही हमको गुणस्थान समझ आएंगे। सारा गुणस्थान समझना है, खाली मौन्य कर्म ही समझना है। पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक खाली मौन्य कर्म ही है और कुछ है ही नहीं। और बाकी के 7 क्रम तो कोई जैसे उनका कोई अस्तित्व नहीं हो वैसा। मौन्य कर्म खत्म के बाकी के 3 अंतर्मुहूर्त में खत्म, और आयुष्य खत्म के बाकी के 4 टोटल 4। तो देखो तो हमारा युद्ध जो है या हमारी आत्मा के ऊपर जो वर्चस्व है वो केवल मोह राजा का ही है। हमको लड़ना किससे है? खाली मोह से लड़ना है। और कैसे लड़ना है? आप सोचोगे कि मैं संसार से अलिप्त हो जाऊं और आत्मा में लीन हो जाऊं, है ना। तो संसार से अलिप्त होने का पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। संसार से अलिप्त नहीं हो सकते हैं, आपको आत्मा से सगाई करनी पड़ेगी तो संसार से अलिप्तता ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप आत्मा से सगाई तो नहीं कर पाते हो और संसार से अलिप्त होना चाहते हो, तो ऐसे कैसे होगा? हमने उस दिन अंबानी का उदाहरण समझा था ना। एक लड़की की सगाई कहाँ हो गई थी? अंबानी की फैमिली में। तो जब तक वो सगाई नहीं हुई थी तब तक वो क्या थी? गरीब थी। गरीब थी, गरीबी को भोग रही थी, दुख दारिद्र्य में पड़ी हुई थी। अपने आप को क्या मान रही थी? उसके दृष्टिकोण में उसको क्या दिख रहा था? अपना दीनहीनपना दिख रहा था, अपना दारिद्र्यपना दिख रहा था। वो दुखी हो रही थी। पर जैसे ही उसकी सगाई फाइनल हो गई अंबानी की फैमिली से, उसकी दृष्टि बदल गई। अब वो अपने आप को कैसे देख रही है? अब उसको उस गरीब परिवार में जहाँ वो रहती है, वो जो गरीबी है उससे अलिप्त होने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
कि वह ऑटोमेटिक अलिप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वो लिप्त कहाँ हो गई? अंबानी की फैमिली से लिप्त हो गई, वहां कनेक्ट हो गई ना, सगाई वहां हो गई, उनसे जुड़ गई, तो उसको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा अपने गरीबी से अलिप्त होने के लिए। वैसे ही सम्यक चारित्री आत्मा अपने आत्म स्वभाव से सगाई कर लेते हैं, और जैसे ही उनकी अपने स्वभाव से सगाई हो जाती है तो मोह राजा से अलिप्तता ऑटोमेटिक आ जाए। तो आपको मोह राजा से अलिप्त या संसार से अलिप्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आत्मा से अपनी सगाई को स्ट्रॉन्ग करो। पुरुषार्थ इस डायरेक्शन में करना है। आपको अपनी आत्म स्वभाव को समझना है और आत्म स्वभाव के अंदर रमना है। सबसे पहले तो स्वभाव का ज्ञान चाहिए, दूसरे में उसका ध्यान चाहिए, दो ही काम करना है और बाकी सब ऑटोमेटिक होगा। महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर हमको क्या लगता है? हमको दिखता है कि वो व्रत कर रहे हैं, पंचमहाव्रतधारी है, फिर हमको दिखते हैं कि वो 12 तप कर रहे हैं, फिर हमको दिखते हैं कि वो उपसर्ग सहन कर रहे हैं, फिर वो हमको दिखते हैं कि वो परिश्रम सहन कर रहे हैं, फिर हमको दिखते हैं कि वो कठिन विहार कर रहे हैं, लोच कर रहे हैं, मतलब हमको बहुत कुछ दिखता है। पर वो करते ये सब तो ऑटोमेटिक होता है। करते क्या है? वो केवल आत्मा का ध्यान करते हैं, बाकी सब ऑटोमेटिक होता है। मौन ऑटोमेटिक हो रहा है, तपस्या ऑटोमेटिक हो रही है, व्रत ऑटोमेटिक हो रहा है, चारित्र रत्नत्रय की आराधना ऑटोमेटिक हो रही है। मतलब वो करते खाली एक ही काम है। इतना सा सिंपल सा मार्ग है जैन धर्म का, वेरी वेरी सिंपल। कोई हार्ड टफ मार्ग ही नहीं है हमारा। मार्ग इतना ही है कि आप अपने आत्मा को पहचानो और फिर उसके साथ सगाई करके उसके साथ संबंध बना लो और फिर उसके साथ लास्ट में क्या कर लो? शादी कर लो। शादी करके सेटल हो जाओ, है ना? आत्मा के अंदर रमना है। सिंपल सी बात ये है। प्रॉब्लम क्या होती है कि मिथ्यात्व जो है वो हमें मैं आत्मा हूँ इसका बोध होने नहीं देता। ये हमें भ्रम में रखता है, कंफ्यूजन में रहते हैं। शरीर है कि आत्मा है। इंफॉर्मेशन से आत्मा है ये जान रहे हैं। इंफॉर्मेशन से जानना और अनुभव से जानना बहुत अलग बात है। मान लो यहाँ बैठे हुए कोई भी बहन दुबई नहीं गई, कभी दुबई देखा ही नहीं। अब वो व्यक्ति खाली दुबई के बारे में बोले जा रहा है, सुनता है कि भाई हाँ दुबई में क्या है, बुर्ज खलीफा है, फिर क्या है, हम लोग भी सुना हुआ ही है, कभी हम लोग भी गए नहीं है, राइट? पर दुबई के बारे में जानने वाला दुबई को बेहतर जानता है या दुबई जाकर आया हुआ व्यक्ति बेहतर जानता है? क्यों? अनुभव किया ना उसने। तो अनुभव वाला हमेशा आगे रहता है और जानकारी रखने वाला हमेशा पीछे ही रहता है। हम बोलते हैं ना, मारवाड़ी में सिंपल सी कहावत है, भणियोरा है पर गणियोरा बोली। भणियोरा है मतलब ज्ञान तो है पर वो ज्ञान का कोई अनुभव ही नहीं है। व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, पंडित बहुत है, वो सारे सूत्र पोपट पाठ की तरह सब सुना देंगे आपको, पर लाइफ में प्रैक्टिस क्या करना, आचरण कैसे करना, बिहेव कैसे करना, वो तो कुछ है ही नहीं पता। तो ऐसे ज्ञान का क्या तात्पर्य? इससे हमारा मोक्ष नहीं होगा। तो शास्त्रकार कहते हैं कि आप आत्मा के बारे में जान रहे हो, आत्मा को तो आपने अनुभव किया ही नहीं है अभी तक। आत्मा का पहला अनुभव सम्यक दर्शन है। क्या है? पहली बार आत्मा अपने आप को आत्मा महसूस करती है। कितने समय में? एक फ्लैश के सेकंड में। जब आप मोबाइल से फोटो खींचते हो तो वो फ्लैश कितनी देर का है? बस हो गया। वैसे ही आत्मा पहली बार अपनी आत्मा होने का अनुभव करता है। वो क्षण को सम्यक दर्शन का क्षण कहते हैं। और जैसे जीव को आत्मा का अनुभव हो जाता है, उसको वो कला पता चल जाती है कि आत्मा का ध्यान कैसे करना, क्योंकि उसको पता चल गया आत्मा का, उसको दिख जाती है। तो फिर वो आत्मा के ध्यान में लग जाता है। तो आत्मा को क्षण भर के लिए जानना सम्यक दर्शन है और आत्मा को जानते ही रहना, उसके अंदर लीन हो जाना, वो सम्यक चारित्र है। अब उनको कर्म खपाने का कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, वो तो आत्मा में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कर्म ऑटोमेटिक, जैसे उनका समय खत्म हो जाएगा, उनकी स्थिति घट जाएगी, वो कर्म वहां से हट जाएंगे। हम तब क्यों कर रहे हैं? तो बोलेंगे कर्म निर्जरा करने के लिए। नहीं, तब क्यों कर रहे हैं? डेफिनेशन चेंज करो। जब तक दृष्टि में बदलाव नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तब कर रहे हैं समता लाने
कर रहे हैं? हाँ, तो समता लाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? कर्म निष्ठा तो हो ही जाएगी ना। आप राग द्वेष में नहीं जाओगे तो कर्म बंधेंगे क्या? नहीं बंधेंगे। तो सम्यक चारित्र क्या है? आत्मा में लीन होने की प्रक्रिया है। ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट क्या होगा कि कर्म खपते जाएंगे। जैसे जैसे मोहनीय कर्म क्षीण होगा, जीव क्या करेगा? श्रेणी में चढ़ेगा। श्रेणी में चढ़ जाएगा तो फिर 12वें गुण स्थान में क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्षीण मोह हो जाएगा। और फिर उसके बाद अंतर मुहूर्त में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य का स्वामी बन जाएगा आत्मा। तो करना खाली इतना ही है। महावीर का मार्ग से केवल सिंपल इतना सा है कि अपने आप को आत्मा है ये अनुभव से जानो। जब सुन करके पढ़ करके आत्मा समझ नहीं आएगी, है ना। अभी आपको बताया कि अगर किसी ने रसगुल्ला नहीं खाया हो कभी भी लाइफ में, तो उसको हम कितना भी एक्सप्लेन करेंगे कि वो मीठा है, वो सफ़ेद है, उसमें प्रोटीन है, वो खाने से ताकत आती है, हम कितना भी बोलेंगे तो उसको क्या रसगुल्ले के स्वाद का मजा आ जाएगा? ना तो उसको स्वाद का खबर होगा, न स्वाद का मजा उठा पाएगा। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं? आत्मा को खाली जाने जा रहे हैं, पर उसका अनुभव नहीं लिया। तो रसगुल्ले को खाएंगे तो ही उसका स्वाद क्या है पता चलेगा, और उस स्वाद में मजा क्या है वो भी पता चलेगा। ठीक वैसे ही हमको आत्मा का अनुभव करना है। अनुभव करने से ही हमें आत्मा अनुभव का स्वाद पता चलेगा और भगवान की वाणी का सार हमारे हाथ में आएगा। नहीं तो तब तक हम क्या करते रहेंगे? खाली ऊपर ऊपर से क्रिया करते ही रहेंगे, पर हमको मजा कुछ नहीं आएगा। जैसे रसगुल्ला नहीं खाने वाला व्यक्ति खाली रसगुल्ले के बारे में सुनता है, रसगुल्ले की माला फेरता है, रसगुल्ले का ध्यान करता है, तो क्या रसगुल्ले का स्वाद आ जाएगा? रसगुल्ले के सामने खमाशने दे देगा, तो सब रसगुल्ले का मजा आ जाएगा? नहीं। ऐसा आप करते ही रहो, जिंदगी भर करते रहो, आपको रसगुल्ले का स्वाद कभी नहीं मिलेगा जब तक आप खाओगे नहीं। वो सब ऊपर की क्रिया है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक उसकी सारी क्रिया, आराधना, साधना, तप, जब सब मिथ्या चारित्र और मिथ्या तप की श्रेणी में आता है। क्योंकि वो करता तो है पर उसको उसका मजा नहीं आता है, उसका आनंद नहीं आता है। कहते हैं कि जब सम्यक दृष्टि आत्मा क्रिया करती है तो उसका वीर्योल्लास अलग होता है। उसको अमृत क्रिया कहा, अमृत अनुष्ठान कहते हैं उसको। तो सम्यक दृष्टि आत्मा का स्वाद चखने के बाद, आत्मा का अनुभव करने के बाद जो है चारित्र में उतरता है। तो क्या हमारे सब हमको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो हम क्या ये सारी क्रियाएं छोड़ दें? छोड़ना चाहिए? छोड़ना नहीं है, करेक्ट बता रहे। उसमें आत्मा को ढूंढने का प्रयास करना है। एक क्रियाओं का आलंबन लेने के बाद, अब जैसे नवपद का आलंबन लिया तो नवपद का ध्यान करते करते कहाँ जाना है? आखिर में आत्म ध्यान में लेंगे। ये सारी क्रियाएं तो करनी है, क्योंकि ये क्रियाओं नहीं करोगे तो क्या करोगे? आप फ्री तो नहीं बैठोगे, तो क्या करोगे? पाप में लग जाओगे। तो पाप से बचने के लिए तो ये क्रिया बेटर ऑप्शन है, पर ये क्रिया समाधान नहीं है। आपके मोक्ष का समाधान ये क्रिया तब होगी जब आत्मा की खोज हो जाएगी, जब स्व का बोध हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कहते हैं कि जब तक जीव को अपने स्वभाव का पता नहीं चलता है तब तक उसका जो संसारी पने में जो स्वभाव बनता है वो किससे बनता है? कषाय और योग के मिश्रण से बनता है। तो सबके अंदर अलग अलग लेवल का क्रोध, मान, माया, लोभ है और सबके मन, वचन, काया अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। और उससे क्या होता है? दुनिया में जितने लोग हैं उतने तरह के स्वभाव बनते हैं। भारत में 140 करोड़ की जनता है, एक भी व्यक्ति का स्वभाव दूसरे व्यक्ति से मेल नहीं खाता, नहीं खाएगा, क्योंकि सबके विचार अलग है, वाणी अलग है, मन, वचन, काया का व्यवहार अलग है और कषाय की तरतमता अलग है, और इसीलिए सबके स्वभाव अलग है। पर मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए हम क्या करते हैं? उसको 6 प्रकार के स्वभाव में डिवाइड करते हैं, है ना। ज्ञानी भगवान ने बताया कि ये जितने भी स्वभाव है उनको मोटे तौर पर 6 अलग अलग क्लासिफिकेशन में बताया। तो कहते हैं कि जैसे
जामुन का वृक्ष था और सारे चोर चोरी करके आए और सबको भूख लगी थी। और जामुन का वृक्ष यानी क्या, जाम, जो आप खाते हो ना, मारवाड़ी में बोलते हैं झोगू, है ना। ये जम्बू वृक्ष का, ये जम्बू द्वीप का नाम भी जामुन की वजह से ही पड़ा। तो ये जो जामुन का वृक्ष है उसके पास सब पहुंच गए। छह प्रकार के जो लेशिया है उनको समझाने के लिए उदाहरण चल रहा है कि 6 चोर जो है चोरी करके आकर जामुन के वृक्ष के पास पहुंचे। सबको जोर से भूख लगी थी, सबको भूख लगी थी। भूख तो हम सबको एक जैसी लगती है ना, सबके सहन करने की क्षमता अलग है, पर भूख तो सबको एक जैसी लगती है, भाई सबको खाना चाहिए। तो छह चोरों को भूख तो एक जैसी लगी हुई थी, किंतु उनका व्यवहार देखो। उस व्यवहार से आप लेशिया को पहचानो कि पहले व्यक्ति को इतनी भूख लगी कि वो पूरे जामुन को देख लिए, सारे जामुन खा जाऊंगा, तो क्या करूं, पेड़ पे चढ़ूं और फिर उसके बाद तोड़ के खाओ, इसे तो अच्छा है पेड़ को एक काट दूं तो सारे जामुन मुझे मिल जाएंगे। तो उसका क्या विचार आया, पूरे पेड़ को ही काट देने का। तो वो कौन सी लेशिया है, कृष्ण लेशिया। अब देखो ये 6 प्रकार के जो स्वभाव है ना, इनको रंग से बताया, और ऐसे ऐसे रंग क्यों दिए हम चर्चा करेंगे। तो पहले जो व्यक्ति था उसको भाव आया कि पेड़ से ही मैं पूरा उखाड़ दूं, जड़ से ही, तो वो हो गया कृष्ण लेशिया वाला। फिर कहते हैं कि दूसरा जो चोर था जिसमें थोड़े कषाय कम थे, तो उसको भाव आया कि मैं क्या करूं, डालियों को काट दूं, क्योंकि पूरे पेड़ को काटने की मेहनत क्यों करूं भाई, खाली डालियों को काट दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो नील लेशिया वाले ने डाली काटने का सोचा। फिर उसके बाद कौन आया, कापोत लेशिया वाला। तो उसने क्या सोचा कि भाई जिन जिन डालियों पे फल लटके हुए वो छोटी छोटी डालियों को ही काट दूं, सारी बड़ी डालियों को काटने का भी क्या फायदा। तो उसने छोटी डालियों को काटा। फिर उससे ऊपर वाला आता है तेजो लेशिया वाला। वो सोचता है कि डालियों को ही क्यों काटूं मैं तो खाली फलों को, गुच्छे को तोड़ देता। तो फिर तेजो लेशिया खाली फलों के गुच्छों को तोड़ने की बात करता है। और फिर पद्म लेशिया वाला बोलता है कि मैं सारे गुच्छों को भी क्यों तोड़ूं, सिर्फ पके पके फल को तोड़ूं, कच्चे तोड़ के क्या मतलब है, वो तो मैं ऐसे भी खाऊंगा नहीं, तो पके पके फल को तोड़ूं। और जो अंतिम शुक्ल लेशिया वाला है वो कहता है कि मैं पेड़ से ही क्यों तोड़ूं, इतने पके फल तो नीचे ही पड़े हुए हैं, मैं उनको उठा के खा लूं। आई बात समझ में। तो 6 लोग हैं और 6 को 6 प्रकार के अलग अलग विचार आते हैं। 6 को भूख लगी है, पर जो शुक्ल लेशिया वाला है वो दूसरे जीव को तकलीफ दिए बगैर ही अपनी भूख को शांत करने की क्षमता रखता है। और कृष्ण लेशिया वाला जो सबसे लास्ट है वो क्या करता है, पूरा ही पेड़ उखाड़ने की बात करता है। तो ये जो 6 लेशिया है, इन 6 लेशिया में 3 अशुभ लेशिया की श्रेणी में है और 3 शुभ लेशिया की श्रेणी में है। तो कृष्ण, नील और कापोर ये तीनों लेशिया क्या है, अशुभ लेशिया। और तेजो, पद्म और शुक्ल ये तीनों क्या है, शुभ लेशिया। अब कहते हैं कि हम सब व्यक्ति के अंदर एक एक लेशिया तो है, क्योंकि हम सबके पास अपना अपना स्वभाव है। हमने सिद्ध का स्वभाव तो प्रकट नहीं किया है, तो इसलिए हमारा स्वभाव कैसा है, कषाय और योग वाला। तो अब कहते हैं कि जिसका जैसा स्वभाव है वो हो गया भाव लेशिया, और उस भाव लेशिया के अनुसार आपके ऑरा में जो रंग है, जब आपका ऑरा स्कैनिंग करेंगे ना, इसको बोलते हैं आभा मंडल, हमारी शास्त्रीय भाषा में आभा मंडल बोलेंगे। परमात्मा के भा मंडल होता है और हमारा क्या होता है, आभा मंडल होता है। तो जब आभा मंडल का स्कैनिंग करेंगे तो उसमें कलर्स आएंगे, बराबर। तो जिसका जैसा लेशिया, जैसा स्वभाव होगा, वैसे रंग के परमाणु उसके आभा मंडल में मौजूद होंगे। और इसीलिए लेशिया का वर्णन रंगों में किया, क्योंकि वो रंग जो है वो हमारे आभा मंडल में होते। मैं वापस रिपीट करती हूँ, कषाय और योग से हमारे अंदर एक स्वभाव का निर्माण हुआ, बराबर। उस स्वभाव को भाव लेशिया कहते हैं। अब जैसी हमारी भाव लेशिया होगी, तद अनुसार रंग के जो पुद्गल है वो हमारी शरीर को घेर के रहेंगे, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। पर जब
ऑरा का अभी तो नई नई मशीनें निकली है जिसमें ऑरा स्कैन होती है। तो जब आपका ऑरा का स्कैन किया जाएगा तो उसमें आपके स्वभाव के अनुसार वैसे रंग वाले परमाणु आपको घेरे हुए दिखेंगे। समझ आई बात? उसको द्रव्य लेशा कहते हैं। तो जब हम ये कृष्ण नील कापोत की बात कर रहे हैं तो ये सारे क्या है, ये जो रंग की बात चल रही है, कृष्ण नील कापोत तेजो पद्म शुक्ल, ये छह क्या है, द्रव्य लेशिया है। और इन ये कैसे आए हैं, तो हमारा जैसा स्वभाव है ऐसे रंग वाले लेशिया बन गए। समझ आई बात? तो अगर आपका मन एकदम काला है, जो वो पहले चोर की तरह, तो आपकी लेशिया का रंग क्या होगा, काला होगा। तो कृष्ण लेशा वाला यानी उसकी आभा मंडल में काले वर्ण के परमाणु अधिक पाए जाएंगे। समझ आई बात? फिर नील वर्ण यानी कौन सा, ब्लू कलर, जो उससे थोड़ा बेटर है, यानी काले से थोड़ा तो हल्का है ना नीला, काला तो एकदम ही काला है, फिर उससे थोड़ा हल्का हो गया नील, फिर उससे हल्का क्या हुआ, कापोत। कापोत रंग कौन सा होता है, हाँ, कबूतर की ग्रीवा की भांति, ऐश कलर, ऐश ग्रे समझ लो, यानी काले के अंदर व्हाइट मिक्स कर दो तो वो ऐश कलर बन जाएगा। समझ आई बात? तो वो कापोत रंग है। फिर उसके बाद उसका रंग क्या है, तेज का जो रंग है, हाँ, तेज का रंग क्या है, ऑरेंजिश येलोइश तेज। सूर्य का उगता सूर्य कैसा तेज वाला होता है, वैसे वो तेज हो लेशिया। फिर उसके बाद पद्म लेशिया यानी क्या है वो, पिंक, यानी उससे भी लाइट हो गया, यानी ऑरेंज में और आपने व्हाइट मिक्स कर दिया तो वो और डल हो गया, तो क्या हो गया, पिंकिश, लाइट पिंक। और शुक्ल लेशिया यानी एकदम प्योर व्हाइट। तो जो अरिहंत परमात्मा होते हैं उनकी कौन सी लेशिया होती है, अरिहंत भगवान को शुक्ल लेशिया होती है। और सिद्ध भगवान को कौन सी लेशिया होती है, अरिहंत भगवान को व्हाइट लेशिया बताया, शुक्ल लेशिया। और सिद्ध भगवान को कौन सी लेशिया, सिद्ध भगवान लेशियातीत हो गए, हाँ, योग ही नहीं है, अयोगी हो गए। लेशिया का रूल है कि क्या चाहिए, योग तो चाहिए ही चाहिए, मन वचन काया का योग तो चाहिए। अरिहंत के कषाय निकल गए, खाली योग रह गए, तो कैसे शुक्ल लेशिया। और सिद्ध भगवान लेशियातीत, यानी उनकी कोई लेशिया ही नहीं। समझ आई बात? तो अब हमारी कौन सी लेशिया है, हमारे स्वभाव अनुसार, है ना। अगर हमारा मन ज्यादा पापी है, ज्यादा काला है, ज्यादा स्वार्थी है, खाली अपने बारे में सोचता है, दूसरे मरे तो मरे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा एटीट्यूड होता है, तो हमारी लेशिया कैसी होगी, डार्क रंग ज्यादा होंगे। और डार्क रंग अगर हमको घेरे हुए रहेंगे तो हम हमारे अंदर क्या फीलिंग आएगी, नेगेटिविटी की फीलिंग ज्यादा आएगी। और जितने लाइट कलर्स होंगे, घर में भी आप रंग है ना, पेंट, अगर आप वाइट कलर पेंट करा दो ना तो उस घर का एक अलग ही रिफ्लेक्शन होगा। और आप डार्क कलर करा दो, फिर आपको लगेगा वो घुटन हो रही है, आप रह ही नहीं पाओगे, है ना। ब्लैक कलर तो कोई कभी कराता ही नहीं है, ब्लू कलर अगर करा दे तो डार्क ब्लू करा दे तो उसका अलग फर्क पड़ता है, लाइट ब्लू का अलग फर्क पड़ता है ना। डार्क कलर्स हमेशा भारीपन, हमेशा नेगेटिविटी को लेकर आते हैं, लाइट कलर्स हमेशा लाइटनेस को और पॉजिटिविटी को बढ़ावा देते हैं। तो अब हमारा मन हल्का है, मन में कोई पाप नहीं है, मन में कोई गांठ नहीं है, कोई बदला लेने की भावना नहीं है। 10 साल पहले किसने क्या बोला वो अगर आपको याद रहता है, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मन में अगर उनके प्रति वैर नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर वैर द्वेष बना रहता है तो इसका मतलब है क्या है, हमारी लेशिया। अब लेशिया इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उन्होंने साम्य चारित्र की चर्चा में लेशिया को क्यों ऐड किया, कल्पना करो। हाँ, एक ने डेथ की बात कही, एक ने आचरण और एक ने आयुष्य की बात कही। देखो,
लेशिया का चर्चा सम्यक चारित्र में क्यों किया यशो विजय जी ने, तो एकदम सही बताया है कि हमारे आचरण से हमें पता चल जाएगा कि हमारी लेशिया कैसी है। फिर कहते हैं कि इससे हमारा आयु और डेथ दोनों तय होता है, दोनों तय होता है। अगर आपका आयुष्य कर्म बंधना बाकी है, मृत्यु के समय में अगर आपका आयुष्य बंध रहा है, जब भी आपका आयुष्य बंधेगा, एक्चुअली जब भी आयुष्य बंधेगा, आपकी जो लेशिया होगी तद अनुसार आपकी गति होगी। अब मृत्यु के समय में अगर आपकी लेशिया अगर अशुभ लेशिया में है तो आपका आयुष्य कैसा होगा, दुर्गति का तो बांधोगे ही। और कहते हैं कि हम हमारे साथ उस लेशिया को कैरी करते हैं, हम उस लेशिया को लेकर जाते हैं। मानो कि आपने इस शरीर में मृत्यु प्राप्त की और जब आपका जन्म होगा तो कौन सी लेशिया में होगा, कापुरुष लेशिया में जन्म होगा। जो लेशिया आपका यहाँ पर था वही लेशिया कैरी फॉरवर्ड करके आप अगले जन्म में लेकर जाओगे। आत्मा के साथ वही आभा मंडल जाएगा, आत्मा को उस आभा मंडल ने घेर के रखा हुआ है। तो मृत्यु के समय में जैसी लेशिया होगी या आयुष्य के समय में जैसी लेशिया होगी, आपकी गति निर्धारण होगा और इस लेशिया को लेकर आप आगे जाओ। हाँ, इसीलिए मरते समय में आपका स्वभाव कहाँ आ जाना चाहिए, समाधि में आना चाहिए। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयंत हमको खाली जीना नहीं सिखा रहा है, मरना भी सिखा रहा है कि आपको कैसे मरना है, क्योंकि एक दिन मरना सबको है, कोई नहीं बचता है इससे। तो जीने की कला भी सिखाई है तीर्थंकरों ने हमें और मरने की कला भी सिखाई है। क्यों सिखाई है, क्योंकि मरने के समय में आपका जो स्वभाव होगा वही स्वभाव आपके अगले भाव में होगा। इसके लिए सबसे प्रचलित और सबसे इजी उदाहरण जो है वो चंडकौशिक नाग का। चंडकौशिक नाग अपने पिछले तीसरे भाव में क्या थे, मुनि भगवान। मरते समय कौन से भाव में मरे, क्रोध के भाव में मरे। क्रोध के भाव में हो सकता है कि उनकी कृष्ण लेशिया या नील लेशिया, पता नहीं कौन सी लेशिया एक्टिवेट हो गई होगी, और फिर आयुष्य पहले बांधा होगा, इससे नेक्स्ट भाव मनुष्य का ही मिला, किंतु स्वभाव कैसा मिला। महावीर स्वामी जब जंगल में चंडकौशिक को प्रतिबोध करने गए तो उस नाग का नाम चंडकौशिक किसने रखा बताओ। मैं जब छोटी थी तो मुझे ये सवाल आया था कि अरे उस सर्प का नाम रखने कौन गया था जंगल में। हाँ, महावीर स्वामी ने बोला था, पर वो नाम से क्यों बुलाया, हाँ, तापस का नाम कौशिक तापस था। पहले वो जैन साधु थे, उसके बाद जो भव लिया उन्होंने तापस का, उस तापस का नाम कौशिक था। किंतु वो कैसे थे, क्रोध के भाव में मरे तो इस भाव में और भी क्रोधी हो गए, इससे चंड कौशिक बुला। चंड मतलब जो बहुत क्रोधी वाले होते हैं, इससे लोग उनको क्या बुलाते थे, चंड कौशिक बुलाते थे। ठीक है, और फिर चंड कौशिक के भाव में भी उनकी मृत्यु, यानी सांप वाला नहीं, उसके पहले वाला। आप चंड कौशिक बोलोगे जब नाक देखोगे, नहीं, उसके पहले वाला जब वो रियल में चंड कौशिक थे, तापस थे, तब भी वो कैसे मरे, क्रोध में ही मरे। तब भी कौन सी लेशिया थी, वही लेशिया। तो वो अगले भव में जब नाग का भव लिया उन्होंने, तो वो लेशिया कैसी हो गई, स्वभाव कैसा हो गया, और भी बलवान, यानी क्रोध बढ़ते गया। जो भाव लेकर आप मरते हो वो अगले भाव का स्वभाव होता है। लिखो, जो भाव आप लेकर मरते हो वो अगले भाव का स्वभाव होता है। तो वहां पे भी क्रोध शांत नहीं हुआ था, फिर यहाँ पे भी शांत नहीं हुआ, और फिर जब तीसरे भाव में, जब चंडकौशिक के भाव में आए, तो वहां पे भी क्रोध कैसा हो गया, एकदम तीव्र, कि जंगल के कई सीमा में भी कोई मनुष्य की गंध आ जाए तो दृष्टि विष सर्प था, आंखों से विष फेंकने वाला। पूरा जंगल कैसे हो गया था, एक भी पत्ता नहीं था, खाली लकड़ियां थी वहां पे, पूरा जंगल ही जल चुका था, क्योंकि ये कैसा सर्प था, भयानक क्रोध वाला, भयानक। दृष्टि में ही क्रोध है, इतना पावर है कि आंखों से विष फेंके, इतना क्रोध। सोचो इतना क्रोध जमा कैसे हुआ उसके अंदर। ये सब पूर्व भाव का संचित है।
हमारे अंदर अगर हम चेक करेंगे हमारे अंदर क्रोध कितना है, मान कितना है, माया कितना है, वो सब पूर्व भव से लेकर आ रहे हैं। अगर इस मनुष्य जन्म में हमने इसको करेक्ट नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, इसको क्रोध की जगह क्षमा, मान की जगह विनय, ये सब हमने रिप्लेस नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, अगले भाव में मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। आई बात समझ में? तो कहते हैं कि चंड कौशिक के भव में यानी नाग के भव में वो कैसे थे, भयंकर क्रोधी थे। अब आप उस नाग को जाकर उपदेश दो, भैया क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, तो वो छोड़ेगा? क्योंकि क्रोध को छोड़ने का डायरेक्शन गलत है। पहले आपको उधर ही करेक्शन करना है। आपको मैं पिछले 9 दिन से एक ही बात बता रही हूँ कि उस डायरेक्शन में मत जाओ, वहां उपाय नहीं है। उपाय कहाँ है बताओ? क्षमा में आ जाओ। क्रोध का उपाय क्या है? क्रोध को कम नहीं करना है, क्षमा को प्रकट करना है। क्या करना है? क्षमा भाव को लाओ तो क्रोध वहां नहीं टिक सकता। आप सोचोगे मुझे गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, क्षमा का तो भाव का आता पता ही नहीं है, तो क्रोध तो आएगा ही। तो चंडकौशिक नाग का क्रोध कैसा था? भयंकर क्रोध था। महावीर स्वामी का जैसे निमित्त मिला हूं, महावीर स्वामी के ऑरा में, उनके भावमंडल में जैसे ही उसका संस्पर्श हुआ, एक तो उनको शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि वो कैसे थे, पूरे प्योर वाइब्रेशन वाले थे, पॉजिटिव वाले थे, तो उनको शांति का तो अनुभव हुआ। और भगवान के मुख से निकले 2 वचन भी उसके लिए क्या थे? मंत्र के बराबर थे। उसको पूरे द्वादशांग की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सोचते हो मोक्ष जाने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना पूरा द्वादशांग पढ़ना पड़ेगा, 14 पूर्व पढ़ना पड़ेगा, नहीं भैया, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कितना पढ़ना पड़ेगा मोक्ष जाने के लिए? यशो विजय जी ने इस प्रश्न का उत्तर ज्ञान सार में दिया है। ज्ञान सार में उन्होंने कहा कि खाली एक निर्माण पद का ज्ञान हो जाए तो बस, पूरे शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं। कितना एक पद का ज्ञान भी आपको दिला सकता है। कितना ज्ञान चाहिए? एक शब्द काफी है। चंडकौशिक को अभी मेरे को सारी बूढ़ी औरतें बोलती है कि महाराज साहब हम तो पढ़े हुए पर कुछ याद नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे नहीं समझ आए, नहीं पढ़े, आपका सार आपको हाथ में आना चाहिए। सामायिक का सार क्या है? समता। तपस्या का सार क्या है? समता। आपको संभाव में आ जाओ, ज्यादा ज्ञानी बनने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्ञान का सारी वापस समता ही तो है, वही तो हमें पहुंचना है। तो चंडकौशिक को 2 शब्द से बोध हो गया। उनको के भगवान ने कोई देशना नहीं सुनाई, खाली कुछ कहा और वो संभल गया। मास पुष्पणी को उनके गुरु ने कितने शब्द दिए? मारुष मातुष। उसी में उनको क्या हो गया? अयमुक्ता मुनि को कितने शब्द में केवल ज्ञान हुआ? दगामट्टी, 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 दगामट्टी यानी कीचड़। कीचड़ में उन्होंने तरफ नहीं रमाई, उसमें पाप लगा तो उन्होंने खाली उसी में अपना उपयोग लगाया और क्या हो गया? तो ज्यादा ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। महावीर स्वामी ने कुछ बोला और चंडकौशिक का पूरा क्रोध शांत हो गया। कैसे शांत हुआ? उन्होंने क्रोध को शांत करने का प्रयास किया या आत्मा का बोध किया? क्या किया? आत्मा का जैसे बोध हुआ तो क्रोध वहां टिक सकता है क्या? जो जहरीला सांप जो सीमा दूर विष फेंकता है वो 15-15 दिन तक कहाँ चला गया? बिल में चला गया। मुंह और आंख कहाँ डाल दिए? एकदम बिल में डाल दिए, क्योंकि विष कहाँ है? आंखों में है और मुंह में। तो मुंह को कहाँ डाल दिया उसने? जमीन में गाड़ दिया। जीते जी अपने को जमीन में गाड़ दिया। और क्या हुआ? लोग ने सोचा कि भाई ये तो अब कैसा हो गया, दया करुणा से भर गया है, क्योंकि उस जीव को अपना आत्मा का बोध हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया कि अरे मेरी दुर्गति किससे हुई है? क्रोध मान माया लोग से मेरी दुर्गति हो गई। अब मुझे आत्मा के ध्यान में, आत्मा के शरण में जाना। और जैसे ही चंडकौशिक महावीर स्वामी की शरण में नहीं गया, किसकी शरण में गया? महावीर स्वामी का निमित्त लेकर, आलंबन लेकर आत्मा के शरण में गया। वैसे आपको नवपद का निमित्त लेकर, आलंबन लेकर कहाँ जाना है? क्योंकि नवपद यहाँ मिलेंगे, आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। तो सम्यक चारित्र की आराधना करते हुए हम भी क्या करें? आत्म स्वभाव में रमण करें और अपनी शुद्ध लेस्या से अपने आप को अलंकृत करें और मोह वन में नहीं भमे। यही उनका इस समय चारित्र के पद के दिन उपदेश है। तो हम सब उस मार्ग पर चले, आत्मज्ञान ही नहीं आत्म अनुभव करें। यही हमारी साधना का सार है। जिन आगे कुछ भी कहा गया हो, मुक्षांतरम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां चैव